नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। अवंतक का नगरी बाबा महाकालेश्वर की नगरी के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाबा महाकाल की दक्षिण मुख शिवलिंग अनंत काल से विराजित है। यहाँ पर आए दिन चमत्कार होते रहते हैं। इसी प्रकार का एक चमत्कार 84 महादेव में 52 नंबर के महादेव खटिकवाड़ा उज्जैन में स्थित है, जिसे देखकर श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ पर श्री ओमकारेश्वर महादेव के नाम से विराजित भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के आसपास साक्षात रूप में नाग देवता के दर्शन सभी श्रद्धालुओं ने किए। खास बात यह है कि नाग महाराज पूरे शिवलिंग के आसपास जलाधारी पर लिपटे हुए थे, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर के पुजारी पंडित अभिनंदन पिता श्री वीरेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि यह मंदिर वर्षों पुराना है। यह मंदिर खटिकवाड़ा क्षेत्र में गलियों में भीतरी भाग में स्थित है। मंदिर भवन के चारों ओर पर्याप्त खुला स्थान है, जिस पर रेलिंग लगे हैं। पूर्व की ओर 4 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार है, जिस पर चैनल लगी है। करीब 80 फीट आकार के गर्भगृह में 30 फीट चौड़ी पीतल जलाधारी पर नाग फूल पत्तियां सूर्य चंद्र उत्कीर्ण है, जिसके मध्य श्याम वर्ण प्रस्तर का 5 इंच ऊंचा ओंकारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। बाएं से दीवारों पर क्रमशः गणेश जी, सामने मां पार्वती, दाएं श्री कार्तिकेय की संगमरमर प्रतिमाएं स्थापित। बाहर आसन पर नंदी जी की काले प्रस्तर की प्रतिमा विराजित है। यहाँ पर पूजन अर्चन से सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। अभी श्रावण को 1 हफ्ते के लगभग है। श्रावण मास बाबा महाकाल का प्रिय मास है। अनादि समय से है। हम यहाँ पर मैं यहाँ पर पुजारी 84/52 का पंडित अभि त्रिवेदी। यहाँ पर प्रभु सर्प देवता ने दर्शन दिए, जिससे सभी श्रद्धालु लोग यहाँ पर पूजन अर्चन करने भी आ रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं भगवान का, जिससे भगवान का अभिषेक पूजन वगैरह करा गया, विशेष आरती पूजन करी गई और सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो, उनके स्वास्थ्य ठीक हो, संसार में सारे कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होते रहे, इसी भगवान से अनुराधना पूरी करी गई है। क्या परंपरा यहाँ पर लोग आते हैं रोज, तो क्या मन ये ऐसा 84 महादेव की उज्जैन अवंतिका में सर 84 महादेव की यात्रा बताई गई है, जो 5 पांडवों द्वारा स्थापित करे गए। इनकी यात्रा बताई गई जो 84 लोग योनि से मुक्ति दिलाता है। उसमें 52 नंबर का मंदिर है ओमकारेश्वर। कितने सालों से आप अपनी सेवा दे रहे हैं? मुझे सर 5 वर्ष हो गए, मेरी 6ठा साल है मेरा। पंडित अभि त्रिवेदी। यहाँ नाग बाबा के दर्शन हुए और बिल्कुल शिवलिंग पे बिल्कुल जो होते हैं वैसे लिपटे हुए थे कि लग ही नहीं रहा था कि बाबा दर्शन देने आए। यहाँ बहुत धार्मिक नगरी है और ये 52वां मंदिर है, ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ लोग बहुत आते हैं दर्शन करने। अभी आपके सामने ही यहाँ पे देख लिए, बाहर से आए हुए हैं 84 महादेव की परिक्रमा कर रहे हैं लोग। ये मंदिर पे बहुत महत्व माना गया है और बाबा ने अपने आप ऐसा दर्शन दिया है। फिर उसके बाद मावे का श्रृंगार किया गया था, बहुत बढ़िया। ये लोग दर्शन करने आए और हमारी मान्यता ये है कि भगवान यहाँ पे रात दिन चौगनी लोग आए दर्शन करें, इसका लाभ उठाएं। क्या नाम है? दिनेश कुमार घोड़ है मेरा। मुस्लिम समुदाय के मोहर्रम पर्व का जुलूस मंगलवार बुधवार रात शुरू हुआ। तड़के 5 बजे बड़े साहब का घोड़ा उठाया गया। आज मुहर्रम की 10 तारीख होने पर मंगलवार बुधवार रात सबसे बड़े जुलूस की शुरुआत हुई। मंगलवार शाम से ही गीता कॉलोनी और निकास चौराहा पर बड़े साहब छोटे साहब के स्थलों पर समाजजनों की भीड़ एकत्रित होना शुरू हो गई थी। जहां इबादत की जा रही थी, वहीं मातम मनाकर या हुसैन की आवाज सुनाई दे रही थी। रात को जुलूस की शुरुआत हुई। मुस्लिम क्षेत्रों से निकलने वाले जुलूस निकास चौराहे की ओर पहुंचने लगे, जहां से जुलूस का कारवां शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय को इंतजार था बड़े साहब और छोटे साहब का घोड़ा उठाए जाने का। तड़के 4 बजे बाद गीता कॉलोनी से घोड़ा उठाया गया। वहीं 5 बजे निकास चौराहे से घोड़ा उठते ही समाजजन अपने इमाम हुसैन की याद में दौड़ते नजर आने लगे। निकास चौराहे से कंठाल, नई सड़क, पवार चौक, दौलतगंज, तोपखाना, लोहे का पुल, महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पटनी बाजार होते हुए मुहर्रम का जुलूस केडी गेट, करबला मैदान की ओर बढ़ता रहा। दोपहर 12 बजे तक करबला मैदान पहुंच गया। यहाँ समाजजनों द्वारा धार्मिक कार्यक्रम कर मेला लगाया जाएगा। यहाँ पर जुलूस में शामिल घोड़े, बुर्राक, दुलदुल ठंडे किए जाएंगे। दरअसल उज्जैन के जो मुहर्रम है वो ये कह सकती हूँ मैं कि मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध मुहर्रम है और एक बहुत ही भव्य जुलूस मुहर्रम में आयोजित होता है, जिसमें दुलदुल और ताज़िए शरीक होते हैं। साथ ही मैं जिस जगह खड़ी हुई हूँ, गीता कॉलोनी मेहंदी बड़े साहब का स्थान है, जहाँ सभी धर्मों के लोगों की आस्थाएं हैं। और आज चूँकि मुहर्रम की 10 तारीख लग चुकी है, तो मुहर्रम की 10 तारीख लगने के बाद सुबह 4 बजे यहाँ से जुलूस स्टार्ट हो चुका था और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोबारा लौटकर अपने अपने स्थान पर
सभी दुलदुल पहुंचने वाले हैं। प्रमुख रूप से क्या घोड़े निकाले जाते हैं, कितने घोड़े निकाले जाते हैं? प्रमुख रूप से उज्जैन शहर में 10 या 12 दुलदुल हैं, जिसमें सबसे बड़े मेहंदी बड़े साहब हैं और इनका जो स्थान है वो काफ़ी प्राचीन स्थान है और अपने आप में ये धार्मिक एकता और सौहार्द का प्रतीक है। मेरा नाम शबनम अली शबनम, जो गादी नशीन है महमूद अली, मैं उनकी सुपुत्री हूँ। उज्जैन परिषद ने साधु संतों के चोले में गलत काम करने वाले महामंडलेश्वर मंत्री को अखाड़ों से निष्कासित कर दिया है। ऐसे वाचकों की सूची बनाई जा रही है। उज्जैन पहुंचे रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि आजकल ऐसा ट्रेंड चला है कि हर कोई अपने आप को उपासक पुजारी नहीं भगवान कह रहा है, खुद को ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कह रहे हैं। ऐसे संतों पर कार्यवाही होना अति आवश्यक है। प्रयागराज के कुंभ में ऐसे व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाएगी। प्रयागराज में कुंभ 2025 में होगा। उज्जैन में 4 साल बाद कुंभ होना है। ऐसे में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ व्यवस्थाएं देखने आए। उन्होंने कहा, हमारी सनातन संस्कृति के विरोध में जो जाएगा उस पर कार्यवाही होगी। मंच से अल्लाह अकबर कहना, नमाज पढ़ना उचित नहीं है। मंच पर पति पत्नी बैठकर शादी करेंगे, चीजें अच्छी नहीं है। ऐसे संतों को चिन्हित किया जाएगा जो सनातन के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। 6 महामंडलेश्वर को निष्कासित करने के संबंध में रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि फिलहाल 2 महीने पहले सिर्फ उज्जैन में महिला महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया है, उन्हें किसी को नहीं। 112 संतों को नोटिस देने के संबंध में उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ों की अपनी व्यवस्था है। अखाड़े से संबंधित किसी संत को गलती करने पर उनके अखाड़े ने नोटिस जारी किया होगा और वही कार्यवाही भी करेंगे। जूना अखाड़े ने 54 संत, श्री निरंजनी अखाड़े ने 24 संत और निर्मोही अनी अखाड़े ने 34 संतों को नोटिस थमाया है। संतों का आदिशेद किया है कि 30 सितंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कुंभ मेले में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आना है। उसमें ये कहा गया था कि सैकड़ों संत ऐसे हैं जो समाज से आकर के संत बने, बाद में संत के चोले में रह के उन्होंने अच्छे कार्य नहीं किए, उनको अखाड़े से निकाल दिया गया। ऐसी हमारी परंपरा पहले से चलती आई है। और जो निष्कासन की बात है, निष्कासन अभी हमने आपने स्वयं देखा होगा, हमारे एक महामंडलेश्वर जो उज्जैन की थी उन्हीं को हमने निष्कासित किया है और इसके बाद अभी हमने किसी भी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया है। अभी कोई लिस्ट बनी है आगामी सिंहस्थों को लेकर? देखिए, हमारा प्रयास है। अभी आपने देखा होगा कि कहीं साधु संत, हमारे जो साधु संत नहीं मैं कहना चाहूँगा, कहीं जो कथावाचक है जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, इनके ऊपर हम कुछ ऐसा बंधन होना चाहिए जो अपने आप को भगवान न कहें। हम तो संत हैं, हम महात्मा है, हम भगवान के उपासक है, भगवान के पुजारी है, हम भगवान नहीं है। जो भी भगवान बनना चाहता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारा विचार है। भारत स्काउट एवं गाइड मध्य प्रदेश के वार्षिक कार्यक्रम अनुसार उज्जैन संभाग के सभी जिलों के स्काउट गाइड के जिला स्तर के संगठन और प्रशिक्षण पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक संभागीय संयुक्त संचालक सुश्री रमा नाहटी के आदेश अनुसार जिला संघ स्काउट भवन टावर चौक उज्जैन में आयोजित हुई। समीक्षा बैठक का संचालन करते हुए संभागीय स्काउट आयुक्त स्काउट डॉक्टर सुरेश पाठक ने बताया कि समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि राज्य कोषाध्यक्ष सह जिला मुख्यायुक्त जिला उज्जैन श्री रमेश चंद्र जी शर्मा रहे एवं अध्यक्षता राज्य उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी श्री प्रकाश जी चित्तौड़ा ने की। समीक्षा बैठक में जिलेवार स्काउट गाइड गतिविधि संचालन, दल पंजीयन, पत्रिका, बिगनर्स कोर्स, स्काउट गाइड नदी ऑडिट, संभागीय स्काउट गाइड भवन निर्माण, राज्य स्तरीय स्काउट गाइड रैली, वरिष्ठ स्काउटर गाइडर सम्मेलन, संभाग एवं जिला स्तरीय रैली आयोजन पर विशद चर्चा हुई। 80 वर्ष से अधिक आयु के संभाग के वरिष्ठ प्रशिक्षक गण सर्वश्री आनंदी लाल हिंडोलिया बड़नगर, श्रीमती चंद्रकांत आचार्य खाचरोद एवं श्री सता सचिव वर्मा उज्जैन का स्काउट गाइड हीरक महोत्सव अंतर्गत सम्मान किया गया। समीक्षा बैठक में संभाग के सभी जिलों के प्रतिनिधि यथा जिला उपाध्यक्ष उज्जैन श्रीमती सी के गोयल, वयस्क संसाधन आयुक्त शाजापुर डॉक्टर बालेंद्र श्रीवास्तव, जिला आयुक्त गाइड उज्जैन श्रीमती डॉक्टर स्मिता करजवावकर, जिला आयुक्त गाइड मंदसौर सुश्री सलमा शाह, जिला संगठन आयुक्त श्रीमती जयश्री पाठक उज्जैन, श्रीमती अंगूरबला शर्मा निमत, श्रीमती अनुभूति सिंह आगर, श्रीमती कोमल चौधरी देवास, जिला संगठन आयुक्त स्काउट सर्वश्री श्री रमेश बारिया रतलाम, सह सचिव सह OYMS प्रभारी मोहम्मद सईद शाजापुर, जिला सचिव श्री राम सिंह बनिहार उज्जैन, श्री जेसी डोडिया रतलाम, श्री डोमेनिक दिग्गा निमच, श्री दीपक शर्मा शाजापुर, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट श्री रामचंद्र सोलंकी देवास, श्री मांगीलाल गौड़ मंदसौर, श्री जितेंद्र मंडलोई देवास, जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड सुश्री बानो मैडम निमच और शासकीय प्रशिक्षण गण श्रीमती सुनीता चौधरी निमच, श्री यूथ श्रीकांत यादव शाजापुर कोषाध्यक्ष उज्जैन, श्री हरीश चौहान स्काउटर प्रतिनिधि उज्जैन, श्री रामेश्वर देपन, श्री
दिवाकर, विकास खंड गायन आयुक्त पूजा गोयल, रोवर प्रभारी श्री सतीश गोयल, कार्यालय प्रभारी श्रीमती अनीता पांडे, कार्यालय सहायक श्री आस्था श्रीवास्तव एवं श्री बलराम औसरे उपस्थित रहे। मामूली कहासुनी की बात पर चांद का कुआं स्थित ऑटो चालक को बदमाशों ने चाकू से घायल कर दिया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जिबाजीगंज थाना क्षेत्र के चांद का कुआं के पास आरोपियों द्वारा ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में ऑटो चालक गंभीर घायल है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि मामूली कहासुनी की बात पर दो लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और मुझे धमकाने लगे। इसी बीच एक युवक ने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में युवा घायल है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ऐसी कुछ बात नहीं हुई थी, सिर्फ बात हुई थी हल्की सी तू मैं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैं घर के यहाँ खड़ा हुआ, वो अन्य उसके साथी लेके आया, सिकंदर और रफ़ीक उसका भाई, और एक उसके अंदर अन्य आरोपी था जिनने चाकू मारा। वो दो भाई के बीच में वो दोनों भाई पहचानता उनको, जिसने मेरे को चाकू मारा, जो कि वो दो ही भाई जब पकड़ाएंगे वही बताएंगे कि किसने मारा। जो कि आए थे तो ये 30-35 जने, अपन ने इनके 3 जनों के जो जिन्होंने अपने साथ हरकत करी उन्हों के नाम लिखाए हैं अपन ने। तो अपन ये चाहते हैं कि अपनी कार्रवाई सख्त से सख्त हुआ। कहाँ पर हुआ ये विवाद हुआ छन के कुएँ पे रात को। इसके अंदर अपन ना कुछ भी नहीं, आज तक के किसी से लड़ते भी नहीं है, चोरा चोरी अपने और अपना काम से काम रखते हैं। ज़बरदस्ती आए और मार के चले गए। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई आपने? जिबाजिंग थाने में रिपोर्ट लिखाई है। क्या नाम है? मेरा नाम इकरार मंसूरी है, क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। राज्य शासन की जन कल्याणकारी और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देने तथा मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का वार्ड और पंचायत स्तर पर निराकरण करने के उद्देश्य से जनसंवाद शिविर आयोजित किया गया। मंगलवार को उज्जैन दक्षिण विधानसभा अंतर्गत जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से शिविर में वर्चुअली शामिल होकर नागरिकों की समस्या को सुना और उनके समाधान के निर्देश अधिकारी को दिए। शिविर में प्रमुख रूप से सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामान्य प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए। उज्जैन दक्षिण विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि सभी वार्डों में कार्यक्रम आयोजित होगा जन कल्याणकारी योजनाओं और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देने के लिए तथा जन समस्याओं के निराकरण के लिए। इसी के तहत आज वार्ड नंबर 44 का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें कि कई लोग आए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी अपनी समस्याएँ रखी हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने कुछ योजनाएं ली हैं, जिसमें कि हम लोग पूरा सैचुरेशन करना चाहते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, या फिर लोगों को फौती नामांतरण जो करवाना होता है उसको, जो नक्शे में बटांकन होता है, इसके अलावा संबल योजना का पंजीयन, वृद्धावस्था पेंशन का पंजीयन, ये सारी चीज़ें हम लोग 100% इस पर सैचुरेशन मोड पर ले जाए। उज्जैन सखीपुरा निवासी गिरिराज यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया, उनका पुत्र रविंद्र यादव उज्जैन में एडवोकेट था, दूध बांटने का काम भी करता था। उसकी शादी उज्जैन वृंदावन धाम कॉलोनी निवासी हर्षा यादव से हुई थी। उसकी शादी उज्जैन वृंदावन धाम कॉलोनी निवासी हर्षा यादव से हुई थी। 1 साल पहले रविंद्र यादव के अचानक मौत की खबर ससुराल वालों ने दी। हमसे बच्चों को मिलने भी नहीं दिया और न ही चिंतामण थाना पुलिस जांच कर रही है, न ही दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। इस वजह से मीडिया के समक्ष न्याय के लिए आए हैं। लाखों रुपए मेरे पुत्र की पत्नी के पास है, उसके ससुराल वाले भी लालची हैं और बेटे की मौत के बाद हमारे यहाँ से सारा सामान भी लेकर चले गए। बेटे की मौत जहर खाने से ससुराल वालों द्वारा बताई जा रही है। हमें शंका है कि ससुराल वालों ने ही पुत्र की हत्या की है। ऐसे में पूरी जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाए। 20 जुलाई को हमारा भाई, हमें ये सूचना मिली कि उसने जहर खा लिया है। हमें इसके पहले कुछ भी खबर नहीं थी। ससुराल पक्ष द्वारा बताया गया कि उसने जहर खा लिया और ऐसी कंडीशन है। हम अस्पताल में उज्जैन इंदौर से आए उज्जैन। इस बीच में हमारा भाई सीरियस कंडीशन में था और उसका बयान लेने पुलिस तक नहीं आई अस्पताल। उसे इंदौर रेफर किया गया बॉम्बे हॉस्पिटल। अंततः उससे हमारी कोई न बात हुई और हमें मिलने भी नहीं दिया गया। ससुराल वालों की तरफ से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, कोई भी मिलने नहीं आया और वह हम सबको छोड़ कर चला गया।
और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे भाई को न्याय मिले। पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई हमारे भाई का उस समय बयान हुआ था, और हर कार्रवाई में हमें निराशा ही हाथ लग रही है। क्या मम्मा ने उठाओ। हाँ। नहीं हाँ देखा नहीं। हाँ रोया था ना, तो मैंने पूछा ये वीडियो में भी हमारी भतीजी द्वारा बोला गया है कि उसके पिता को दीवार में धक्का देके चाटे चाटे उसकी मम्मी ने मारे। उसके बाद हमारे भाई ने जहर खाने जैसे कार्य किया। हम यही चाहते हैं कि हमें ये पता हो कि उसने जहर खाने का कारण क्या रहा। हमें अभी तक ये नहीं मालूम हो रहा कि उसका कारण क्या है। पुलिस द्वारा कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कुछ ऐसा कदम उठाइए जिससे पुलिस हमारी कार्रवाई पे ध्यान दे और उसकी मोबाइल जांच, भाभी की मोबाइल जांच की जाए, ताकि हमें उसकी मौत का कारण मालूम पड़े। अभी तक हमें उसकी मौत का कारण नहीं मालूम पड़ा है कि उसने जहर खाया तो खाया क्यों। बच्चियों को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, साल भर हो गया। उनकी बच्चियों के स्कूल में ही मना कर दिया गया कि इन बच्चों को दादा दादी से मिलने नहीं दिया जाए। आपको क्या लगता है? हमें यही शक है कि उसने आत्महत्या नहीं की है, ससुराल द्वारा जहर दिया गया और वह हत्या ही है, क्योंकि इन्होंने साल भर से इस तरह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें ऐसा भी बिल्कुल भी सहानुभूति या ऐसा कुछ कार्य नहीं किया गया। भाभी को घर भेजा नहीं गया, बच्चियों को नहीं भेजा। हमें यही लग रहा है कि इसके ससुराल द्वारा इसको जहर दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू यादव है, मेरी बड़ी बहन हूँ। माकड़ौन तहसील ग्राम गुराड़िया गुर्जर बना पुल टूट गया है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुल टूटने से दर्जनों गांव के लोगों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। गांव के लोगों ने बताया कि गांव में कोई भी बच्चा बच्ची या बूढ़े लोग बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर है। गांव के लोगों ने बताया कि गांव से करीब 500 मीटर की दूरी पर पुल बना। पुल करीब 2 साल से खंजर स्थिति में है। ऐसे में ना तो शासन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। गनीमत यहाँ है कि कोई पुलिया जैसे ही गिरने की कगार पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए। गांव के लोगों को कहना कि 2 दिन पहले वर्षा होने के कारण नाले में पानी अधिक आने से पुल टूट गया। करीब यहाँ पुल 30 सालों से बना हुआ है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।